नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुलाकात की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने दी सीएम को बधाई। विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए भूमि पर दी गई है बधाई। केंद्र सरकार ने भवन के लिए भूमि दी है, जिसको लेकर के बधाई दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संत कबीर कुटीर पहुंचकर की मुलाकात, ज्ञानचंद गुप्ता ने दी सीएम को बधाई। केंद्र सरकार ने भवन के लिए दी है भूमि। सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। संत कबीर कुटीर पहुंचकर ये मुलाकात हुई है। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम को बधाई भी दी। विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए भूमि को लेकर के बधाई दी गई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने दी सीएम को बधाई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ज्ञानचंद गुप्ता की ये तस्वीरें। सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। संत कबीर कुटीर पहुंच करके ये मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें, ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम को बधाई भी दी है। विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन मिलने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में युवा सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ तो रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते वे हाईवे पर दौड़ लगाने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बल्लभगढ़ में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है। वे अपनी जान को जोखिम में डाल करके हाईवे पर व्यायाम करते हैं, जिसके चलते युवा अक्सर हादसे के शिकार हो जाते हैं। हाल ही में केजीपी के ऊपर सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को ट्रक ने रौंद दिया था, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद युवाओं ने सरकार से स्टेडियम बनाने की मांग की है। तो हाईवे पर दौड़ने को मजबूर हैं ये युवा। सरकार से स्टेडियम बनाने की मांग भी इन्होंने की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें, किस तरीके से ये युवा हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं। उसमें यही अपील है कि सरकार का तो ये प्रयास रहा है कि जहाँ पर भी हमें ज़मीन अवेलेबल है, पंचायती या कॉरपोरेशन की, वहाँ पे सरकार का प्रयास रहा है और कि भाई स्टेडियम्स बनाए जाएं। अभी हाल ही में मैंने गढ़खेड़ा भी विजिट किया था, तो गढ़खेड़ा में भी स्टेडियम एक पुराना मुद्दा था। लैंड ओनर से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने रास्ता दे दिया। तो यदि वहाँ पर भी यदि ज़मीन हुई, बल्लभगढ़ सिंध अर्बन एरिया है, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ 2 एकड़ के आसपास कोई ज़मीन हो, तो खेल विभाग या अन्य डिपार्टमेंट तैयार है वहाँ पर बनाने के लिए। और फरीदाबाद तो आप हाल ही में देखेंगे कि हमारे भाई ओलंपिक्स में भी हमने वो लिए हैं, तो ये तो हमारा भी दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी हो खेलने के लिए। फिर भी एक बच्चा करते थे, जैसा आपने बताया, यदि कहीं स्पेस अवेलेबल हुई तो ज़रूर हम अच्छा स्टेडियम बनाने का प्रयास करें। होडल में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर NH-19 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 35 पिस्टल, 6 देसी कट्टे समेत 46 मैगजीन बरामद की गई। डीएसपी राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी मेवात, पलवल, यूपी के उठावड़ गांव और दिल्ली में इन हथियारों की सप्लाई करते थे। वहीं हरियाणा पुलिस के जरिए अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। शाहपुरा के निवासी हैं।
जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को असला सहित काबू किया है, जिनके कब्जा से 32 बोर की 34 पिस्टल हैं और 315 बोर के 7 कट्टे हैं और 315 बोर के हैं हमारे 7 कट्टे, 6 कट्टे हैं और मैगज़ीन है इसमें एक्स्ट्रा 11। तो टोटल 41 वेपन हमने बरामद किए हैं। होडल के गांव भुलवाना में 2 गुटों के बीच जमकर गोलियां चली। दरअसल बिजली ठीक करने को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक समूह ने फोन करके कुछ लोगों को बाहर से बुला लिया। उन लोगों ने आते ही लाठी डंडों से हमला कर दिया और दर्जनों हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पड़ोस के ही मकान में रहने वाले रोहित नाम के युवक को गोली लग गई, जो अपने मकान के गेट पर खड़े होकर के झगड़ा देख रहा था। वहीं सूचना मिलते ही होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। भाई वो छोटू जी मेरा भाई मोनेंदर बिजली बोर्ड में लग रहा है डीसी रेट पे। उससे बढ़ाना का लड़का राजू, उससे बहसबाजी हुई है, उससे गाली गुप्ता हुई है जो मोनेंदर के साथ। किस मामले को लेकर गाली गलौज हुई है? बिजली के ऊपर, लाइट खराब होने के ऊपर। उसने माँ बहन की गाली दी है, उसने कही है तू मंदिर पे आ जा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर मंदिर पे आ गए, फिर वो मैंने समझा बुझा कर वो बाहर कर दिए, वो चले गया। उसने कही है कि अभी आ रहे हम आधा 1 घंटा में, और गोली बोली थे और बंदूक अंते वे आ गए हैं। और हमारे यहाँ से कोई तैयारी नहीं, और वे आए 50-40 बालक है जितने भी होंगे वहाँ। फरीदाबाद में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में और नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में हिंदू महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंच करके अपना अपना विचार यहां पर रखा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। देश में लगातार हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि आज भी हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस महापंचायत का पूरी तरीके से फायदा तब साबित होगा जब हिंदू संगठन के लोग गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके लोगों को जागरूक करके हिंदू संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। मैंने जो वहाँ कहा है वो यहाँ कह रहा हूँ। इस देश को सबसे बड़ा खतरा न्यायपालिका से है। जब तक न्यायपालिका का इलाज नहीं करेंगे, जब तक आप डरते रहोगे कंटेम्प्ट से, जब तक कुछ नहीं होगी। आज जितना भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है इतना कहीं नहीं है। एक लड़की, इस देश की बेटी कुछ कह देती है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ तो कुछ नहीं, तो उसने आग लगा दी। क्या नाम आपका, क्या पंचायत का? कभी राम बन गए हमने रंग में रावण संहारा। एक अपनी महापंचायत बुलाई है कि अपने हिंदुओं को जगाने के लिए कि जो नृपेंद्र शर्मा ने एक हमारे वकील ने ज्ञान दिया था, जो इन लोगों ने इस तरह बवंडर किया और उस बवंडर के खिलाफ हमारे कन्हैयालाल की निर्मित हत्या की, उसके विरोध में हमने ऐसा किया है कि हमें हिंदू को जगाना है। आज एक हिंदू यानी महापंचायत जोड़ी गई है
नुपुर शर्मा और अपना जो कन्हैया लाल जी जो अपना उदयपुर वाले, उनके ऊपर भी ऐसा आए दिन जो जिहादियों का जिहाद जो चल रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए, इस बात के ऊपर एक चर्चा रखी गई है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय लिया है नुपुर जी के लिए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए माननीय अदालत जी से कि इस निर्णय को बदला जाए और सारी जो जितनी भी FIR हुई इस देश में फरीदाबाद में आज बकरीद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं भल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में मौजूद जामा मस्जिद में इमाम मौलाना जमालुद्दीन की निगरानी में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मिलकर के बकरीद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम जमालुद्दीन ने सभी को भाईचारे के साथ ईद मनाने का संदेश दिया और सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए भी कहा। वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के अलावा सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि वो शराब, जुआ, सट्टा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि किसी भी धर्म में इन सब चीजों की मनाही होती है। को बकरीद कहा जाता है। इसमें ख़ास तौर से कुर्बानी का अमल होता है। 3 दिन होते हैं। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी से बेहतर और कोई दूसरा अमल नहीं है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की थी। उसकी जगह जन्नत से दुम्बा अल्लाह ने उतारा और उस टाइम से क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ देखो, ईद पहली बात तो ये सबको ईद मुबारक हो, आप लोगों को भी ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। और ये ईद जो है हमने अपने लोगों को भी शांति से मनाने के लिए बोला है और ख़ुद भी जो है ना अपने ढंग से किसी को कोई परेशानी ना हो, मोहल्ले को, पड़ोसी को। इसलिए हमने बड़ी बात से कहा कि सब लोग अपने जो है घरों में इधर उधर हड्डी या कोई मांस वगैरह ना टुकड़े ना खाए। नमाज़ पढ़ के हमने ईद मनाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा त्यौहार है हमारा, बकरीद का त्यौहार है। और जी के हमने अपने बड़ों से मिले हैं, हमारे लिए वो ईदी देते हैं और हम छोटे जो हैं, हम जो छोटे हैं वो हमसे गले मिलते हैं, बड़े छोटे से हम भाई गले मिलते हैं। खुशियों का त्यौहार है, बहुत बहुत खुशी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको जो हमारे बड़े हैं, चाचा है, ताऊ हैं, जो भी हैं वो सारे हमको ईदी देते हैं। ईद जो है एक भाईचारे का प्रतीक है, संदेश देता है। और हमने सबने मिलकर ईद मनाई है और पूरे देश के लिए दुआ की है कि खुदा पूरे देश के अंदर अमन शांति बनाए रखे और जो माहौल बिगड़ा हुआ है इसको जल्द सुधारे। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजवारा के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं कर दी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की बड़ी बात के साथ प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की बात भी कही है, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट रहेगा। आपको बताते चले कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा हरिवंदर, कल्याण पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजवारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में
जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था। और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाड़ा समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है। उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। सीएम की बड़ी बात है, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा उन्होंने की। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी। पीपीपी के जरिए लोगों को मिल रहा है लाभ। लोगों को सरकारी कार्यालयों के नहीं लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। बाबा लखीशाह बंजारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर। कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बनेगा कम्युनिटी सेंटर। एक लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर जमकर उन्होंने आरोप भी यहां पर लगाए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है, क्योंकि आए दिन विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें भी सीएमआईए ने सर्वे किया था और बीजेपी ने उसी के दम पर वोट बटोरा था। वहीं सीएमआईए की रिपोर्ट को गलत बता रहे, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सीएमआई की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन का कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे अपने देख के जब किया था। ये कोई छुपी बात थोड़ी। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बहुत विधायकों को मिली है, तो मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं सोना से, उनको भी मिली है। संजय जी को, हमारे सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणुबाला विधायिका हैं, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपने जैसे कुलदीप को तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और एक धमकी दे के गए हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित है?
महेंद्रगढ़ से सांसद और हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने वाटर पोलो टीम को उड़ीसा रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में 7 दिनों तक खेलो इंडिया का आयोजन करवाना प्रदेश के लिए गौरव की बात रही। जिस तरह बॉक्सिंग और कबड्डी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धाक जमाई थी, अब वैसा ही प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ी तैराकी के क्षेत्र में करने वाले हैं। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर में 16 से 20 जुलाई तक नेशनल वाटर पोलो चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लड़कियों और लड़कों की 2 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं। वहीं वाटर पोलो और तैराकी खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ तक पहुंचना है, जिससे प्रदेश का नाम और देश का नाम ऊंचा हो सके। और हम नेशनल जा रहे हैं भुवनेश्वर, 16 से लेके 20 तक हमारा चैंपियनशिप है और मैं एक ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ। और हमारे कोच साहब भी साथ जा रहे हैं। तो किस प्रकार की तैयारी है वहाँ पे? कहाँ से चयन हुआ आपका? सिरसा से हम खेलते हैं, सिरसा से हुआ। तो आगे को किस प्रकार की टूर्नामेंट रहेंगी इसके बाद? सीनियर नेशनल भी जाना है सर, उसके बाद नेशनल गेम्स होगी सर, उसमें भी तैयारी है सर। की टीम से उड़ीसा जा रहे हैं। हमने सिरसा में प्रैक्टिस की थी और MP धर्मवीर जी और श्री अनिल खत्री जी को स्पेशल थैंक्स है हमारी टीम से। और हम वहाँ पर किस प्रकार की चैंपियनशिप रहेगी? ये 16 से 20 तक है ये चैंपियनशिप। खेलो इंडिया हरियाणा प्रदेश जिसका होस्ट था और देश के अलग अलग भागों से एक बहुत अच्छा खेलो इंडिया का गेम हुए। पिछले लगभग 7 दिन तक अंबाला पंचकुला में ये चले थे और पहली दफ़ा स्विमिंग के हिसाब से हरियाणा स्विमिंग देश में दूसरे स्थान पर आई है। अभी जूनियर गेम उड़ीसा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।